न्यूज़ 18 इंडिया। तरफ इंडी गठबंधन में फूट अब भी पड़ी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर एक बार फिर से पेच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक आरक्षित सीट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को लेकर कांग्रेस अड़ गई है। उधर चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साथ ही ईस्ट दिल्ली पर बातचीत अब भी जारी है। इन तीनों ही सीटों पर आपको बताएं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा था। अब कांग्रेस ये चाहती है कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत 2019 में अगर हमें मिला था तो इन सीटों को छोड़कर कहीं गलती ना हो जाए, और इसीलिए कोशिश ये है कांग्रेस की कि इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को ऐलान किया जाए। अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले ये कह चुके हैं कि बड़ी देर कर दी। आप ये समझिए, फरवरी का महीना अब खत्म है, मार्च भर का महीना है, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा इसका ऐलान नहीं होगा तो फिर तैयारी हो कैसे पाएगी। अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि बड़ी देर कर दी इस पूरी बातचीत में, और अभी भी आप समझिए कि 3 सीटों पर राज जारी है। और न्यूज़ 18 इंडिया के अलग अलग सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। आपको विवेक गुप्ता दिखाई दे रहे हैं, नीरज भी हैं, आशिका, और साथ ही वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, तो वहां से अमित सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास ही आ रही हूं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के ऊपर करारा हमला बोला है, अभी वहां पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री जो है संत रविदास मंदिर से यहाँ से निकल चुके हैं और सीधे वो गए हैं अमूल का डेयरी प्लांट, जहाँ पर वो सबसे पहले जायजा लेंगे और फिर उसका लोकार्पण करेंगे। लेकिन संत रविदास मंदिर से प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे जो मैसेज दिया है वो मैसेज दिया है सीधे सीधे जातिवाद को लेकर, जिस तरीके से जातिवाद को लेकर लगातार। अमित, आपके पास हम लौटेंगे, आप अपनी बात भी तब पूरी करिएगा, लेकिन नीरज का पहले हम रुख कर लेते हैं। नीरज, आपके पास कोई बड़ी खबर है, कोई जानकारी है इससे जुड़ी हुई? देखिए, दिल्ली की अभी आप बात कर रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय है। एक सीट का अनुरोध है कि इधर से उधर हो जाए। 3 पे कांग्रेस लड़ेगी, 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये तय है। लेकिन कौन सी सीट लड़ी जाएगी इसको लेकर थोड़ी सी बातचीत अभी बाकी है। कांग्रेस ने एक सीट को लेकर अनुरोध किया। गुजरात की अगर बात करें, भरूच सीट जो कि अहमद पटेल से जुड़ी हुई है, वो देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। लेकिन अहमद पटेल के बेटे ने सवाल उठाया कि अगर ऐसा होता है, आम आदमी पार्टी को दिया जाता है, तो न तो उनकी तरफ से सहयोग दिया जाएगा और न ही कांग्रेस का कोई कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग करेगा। देखिए, 2 दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। भरूच को लेकर अगर कुछ बात इधर उधर होती है तो वो 2 दिनों में पता चलेगा। लेकिन भरूच सीट अभी आज की तारीख में और अब तक जो हमें जानकारी मिली है, कांग्रेस अगर देती है तो प्रदेश इकाई की तरफ से भी कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ साफ कहना था कि पार्टी आला कमान जो तय करेगा उसे माना जाएगा। दूसरी तरफ टीएमसी की अगर बात करें, टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी लगातार बातचीत जारी है। अभी थोड़ी देर पहले जयराम रमेश ने कहा है कि टीएमसी से बातचीत जारी है, 5 सीटें टीएमसी दे सकते हैं, जो कांग्रेस से खबर आ रही है। लेकिन इसके बदले में, हालांकि कांग्रेस बंगाल में 8 सीटें चाहती है, लेकिन 5 सीटें टीएमसी दे सकती है। लेकिन बदले में मेघालय में 1 सीट टीएमसी चाहती है, असम में 2 सीटें चाहती है। ये है ये बंगाल। और अगर आप बात करें तो दिल्ली की बात खबर है, महाराष्ट्र के लिए कल ही राहुल गांधी की शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई, तो तीनों राज्यों में अलायंस जो है वो आगे बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत पेच ऐलान में देरी कह सकते हैं, लेकिन पेच जो फंसा था वो कमजोर जरूर हुआ है। चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात करें, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस की बात करें, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में पहले से सब कुछ क्लियर था, लेकिन कुछ सीटें वहां ऐसी है, 9 से 10 ऐसी, जिन पर तीनों दलों को सहमति बनानी जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो अलग अलग राज्य हैं और स्थिति अभी भी बड़ी विकट बनी हुई है इंडी गठबंधन के लिए। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। 2000